ज़्यादा हमारा जो गट हेल्थ से जनरेट होते हैं वो खत्म हो जाए। ये डायबिटिक हो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, कभी कभी हम एंडोक्राइन में डाल देते हैं, लेकिन इट इज स्टार्टेड विद मेटाबॉलिज्म, चयापचय क्रिया से ही हमारा सारे चालू होते हैं। ये नहीं हुआ तो स्लोली स्लोली हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल लीवर का फंक्शंस आगे पीछे हो जाते हैं, स्टमक फंक्शन, इंटेस्टाइनल मूवमेंट करने लगा। सो ऑल दीज थिंग्स हैपन। इसके लिए सबसे पहले मैंने रिक्वेस्ट करता हूँ जो आप खान पान कर रहे हैं उसके लिए जो शिविर में जो भी ध्यान मिला है, और एक बार आप हमारा अपा योगा में टाइम लेकर आइए, हम फ्री कंसल्टेंसी देते हैं, वैसा नहीं है। तो आराम से बैठकर आधा घंटे बैठकर आपको क्या क्या खाना चाहिए आपके वयो के अनुसार, आपका कोई बीमार है तो इसके अनुसार कुछ खान पान का दोबारा करें। उसको 3 महीने में एक बार उसको रिवाइव करें, 3 महीने में एक बार रिवाइव करें, क्योंकि आप लोगों को ये वाला है। दिस इज माई फर्स्ट रिक्वेस्ट। फर्स्ट इज योर फूड, फूड मेक्स व्हाट यू वांट। तो उसको सही ढंग से करना। देन थोड़ा सा आपने 65 और हो गया, खान पान का थोड़ा कम करना, रात में कम खाना, दिन में पेट से कम खाना। हमने योग में तो सुस्तिग्ध मधुरा आहारश्च चतुर्थांश विवर्जिता विद्यते स्वसंपीते विदार सौच। तो आपने जो खाना खाते हैं स्निग्ध मधुर स्वीट वाला सात्विक भोजन खाइए, लेकिन हमेशा काल भाग है 1/4 ऑफ योर स्टमक एम्प्टी होना चाहिए। कभी भी हम रेकमेंड नहीं करते पेट पर खाना खाना, और कम से कम एक बार खाने के बाद कम से कम 4-5 घंटे गैप करें, पानी तो पीते रहें। ये सारी चीजें छोटी छोटी बातें हमने ये सारे करने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए। क्या चाहिए कि एक प्रेरणा चाहिए, एक नॉलेज चाहिए, दूसरा है कि हमारा माइंड। सर तो बोल दिया लेकिन मेरा मन नहीं सुनता, इसलिए योग करना है। आसन प्राणायाम ध्यान, आसन प्राणायाम ध्यान का अभ्यास करने से आपका मन में संकल्प ले सकते हैं, जो भी आप करना चाहते कर सकते हैं। उससे और एक फायदा होता है कि मन चंचल होते क्यों होता है? एक तो आपका व्यायाम नहीं है, इमोशनल बैलेंस नहीं, क्योंकि आपको स्लीप डिसऑर्डर है, आप सही ढंग से नींद नहीं करते, आपने हमेशा काम और स्ट्रेस में करते, चिंता में करते। अभी लाफ्टर योगा के बारे में बात हो रही थी, कभी हम हंसते नहीं। वहां हमने लाफ्टर योगा में भी, मैं बुरा मत मानिए, हमने योग में भी लाफ्टर योगा में आर्टिफिशियली हंसते हैं, आर्टिफिशियल, हृदय से बहुत कम लोग हंसते हैं। हा करना है, लेकिन उसमें प्रोसीजर है। आप उसको अंदर से 1-2 दिन तो ठीक है, लेकिन उसको आपके बारे में नहीं कर रहा हूँ। जो नया आता है तो उनको लगता है कि हाँ हंसना, लेकिन अंदर से आया नहीं, फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, लेकिन इमोशनल उससे कुछ नहीं होता। हमने रिसर्च करके देखा है, लाफ्टर योगा भी कोई भी योगा करे, वो लोग योगा का नाम दिया, हंसी भी एक वन टाइप ऑफ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने सबसे ज्यादा इस उम्र में ध्यान का अभ्यास करें, योग निद्रा और ध्यान रखिए। ये दोनों आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप, क्वालिटी ऑफ स्लीप कैसे होना चाहिए, मैंने आहार के बारे में ज्यादा नहीं बताया क्योंकि यहाँ आपको शिक्षा मिली, लेकिन स्लीप के बारे में बताऊँ। जो आपका जो दिन होता है 24 घंटे, 24 घंटे में 1.5 घंटे का कितना होता है? 16 स्लॉट होता है। हमने 3-3 घंटे का 4 प्रहर रखा। आपका शाम को 6 बजे संध्या अप्रोक्सीमेट आगे पीछे होता है, रख ले तो प्रथम प्रहर हो गया रात का आपका 9 बजे तक, दूसरा प्रहर 9 to 12, तीसरा 12 to 3, चौथा 3 to 4। जो नींद का समय है 9 to 3, उसका बीच में आता है कि 3 घंटे। इसलिए जो भी आपने योगाश्रम में जाइए, हम 9 बजे सारे बंद कर देते। आश्रम जो हमारा BR शुक्ला योगा में केवल में, जब मैं पहले करता था इस रास्ते में, हम 9 o'clock सारे स्विच ऑफ करते। हमारा डीप स्लीप के लिए 1.5 घंटे चाहिए। 10:30 बजे तक हमारा नींद स्टार्ट हो गई, डीप स्लीप। हमारा जो मस्तिष्क है उसको 3.5 घंटे 20 मिनट, एग्जैक्टली 18 सेकेंड 18 मिनट होता है आगे पीछे करके, करीबन 3.5 घंटे तक हमने गहरा नींद नहीं किया, हम स्वस्थ मन नहीं पा सकते। ये मेरा अनुभव भी है। सो व्हेनेवर आई स्लीप 1.5 hours साउंड स्लीप, लेकिन वो साउंड स्लीप जाने के लिए हमें 1.5 घंटे समय चाहिए। सबसे
पहले हमारा कार्य से निवृत्त हो, बाद में हमारा अलग अलग कार्य से निवृत्त। जब हम सोते हैं कि थोड़ा सा मोबाइल वगैरह सारे ना, कभी हमने म्यूजिक करते हैं, कभी टीवी देखते हैं, वो काम फिजिकली निवृत्त हो गए। स्लोली स्लोली गेट अदर्स, बगल में हमारे बच्चे हैं, पिता है, माँ है, बीवी है, हस्बैंड है, थोड़ी थोड़ी हमने ये अलोन और फ्लो पाते हैं। उसके बाद हमने आधा घंटे से जैसे अपने थोड़ा नाड़ी शोधन प्राणायाम करके आराम से सो जाते हैं। सो अनदर हाफ एन आवर 1 आवर में आधा घंटे अपने 1 घंटे फिजिकली किया, 1.5 घंटे में आपका 10:30 तक स्लोली स्लोली गेट इनटू स्लीप। ये हैबिट इस उम्र में करना जरूरी है। लेकिन कभी हमारा डायबिटिक हो गया, कुछ हमारा किडनीज का प्रॉब्लम है, ब्लैडर का वीकनेस हो गया, कभी कभी पेशाब आ जाते हैं, इसलिए जो भी पानी पीना, जो भी करना है जल्दी पी लीजिए। सोने से पहले एक बार जाकर आइए। सोने के टाइम पर पानी मत पिए, दूध मत पिए, चाय मत पिए, एक मिनट सो। कुछ लोगों को होता है क्योंकि हमने 2-3 घंटे के बाद हमारा शौचालय जाने का मन करता है, ये कॉमन है। तो हमारा अनुभव से जो हमने फीडबैक देते इसके अनुसार करना। इसलिए जो आपका जो जैसे खाने के लिए तैयारी करते हैं वैसे सोने के लिए तैयारी करने लगेंगे, आपका आधा अनदर हाफ हो गया। सबसे पहले खान पीन का हो गया, दूसरा आपका वहां मैंने बताया खान पीन हो गया तो आसन प्राणायाम ध्यान किया। तो वहां दोनों के लिए आता है, आपका जो खाना खाते हैं उसको डाइजेशन अच्छी तरह से हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, सर्कुलेशन हो जाएगा, एलिमिनेशन भी हो जाएगा। दूसरा है कि आपने अच्छी तरह से योग निद्रा ध्यान किया, आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप बढ़ेगा। क्वालिटी ऑफ स्लीप बढ़ने लगेगा तब आप ध्यान अच्छी तरह से करेंगे। और योग 40-50 मिनट का इसमें योग निद्रा ध्यान और नींद का तैयारी करें अच्छी तरह से। स्लीप ये 2-3 चीजें सिंपल में कर दिया था, बहुत सारे बीमारियां ओल्ड एज में बहुत सारे हमारा घुटनों का दर्द आ जाते हैं, इससे ज्यादा हमारा अनेक मैं साइकोलॉजिकली अपना अलोन हो जाते हैं। उसके बारे में मैं यहाँ बात नहीं किया, समय कम है, इसलिए हमारा जो फिजिकल डिसऑर्डर्स आते हैं इस पर मैंने 2 ही पर इस कैंप पे जाने के बाद तो आपने थोड़ा सा अपने रिविजिट किया, आपका समय, खाने का चीजें सारे, और सोने का तैयारी हम कम से कम 9 बजे से चालू करें, 10:30 तक सोना चालू कर दिए, 4:30 बजे 5 बजे तक हो गया, कम से कम 3-4 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए जो भी हमारा महात्मा लोग हैं, जो भी हमारा माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू से देखा, वो कोई भी 4-4.5 घंटे से ज़्यादा सोते नहीं, सोने का अवकाश भी नहीं, क्योंकि जब वो सोते ही उनको नींद आ जाती। और सभी लोग, जवाहरलाल नेहरू जी भी योगा किया है, इंदिरा गांधी जी ने भी योगा किया है, वाजपेयी साहब भी नेचुरल प्रति योगा करते थे, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आपने देखा, बड़े बड़े लोग जो अचीवमेंट करते हैं कुछ तो कुछ योगा करते हैं। आप आसन करते नहीं होंगे, कुछ ध्यान करते हैं, कुछ योग को जीवन बनाते। मैं उस पर बात करके खत्म करूँगा। मैंने इसलिए आपको सबसे ज़्यादा ये बात इसलिए किया, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा अहम है जिंदगी में। उसको पाने के लिए खान पान का थोड़ा बदलाव और नींद सही ढंग से करना और हंसमुख रहना, और इसके लिए आसन प्राणायाम ध्यान करना, डाइट के लिए मैंने बताया। और कुछ भी यहाँ बीमारियाँ हैं, हमारा घरेलू औषध, आयुर्वेद में घरेलू में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको फूड एज ए मेडिसिन वो प्रारंभ करें। नहीं हो तो मॉडर्न मेडिसिन में भी जहाँ जहाँ होता है तो मेडिसिन ले लें, लेकिन हम लॉन्ग टर्म उसी पर जिएंगे, निर्भर करेंगे, वो साइड इफेक्ट्स 100% होगा। इसलिए हमें उसको बचाव करें। इवन आपको कोई भी हमारा घरेलू साधन का आवश्यकता नहीं है, तभी हमने अभी जो है कि हम अदरक का चाय पीते रहते हैं। हमेशा अदरक का चाय पीने से भी हमारा प्रॉब्लम है। जो नेचुरल है वही आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करता। चाय भी ज्यादा पीने से, अदरक का चाय पीने से होता है। आपने कभी इलायची का चाय पीने लगा, ज्यादा पिए तो वो भी प्रॉब्लम होती है। से जो भी आप ज्यादा करेंगे ये सारे ज्यादा हमारे उल्टा सीधा करें। इसलिए जो भी करें सावधानी रहें इस उम्र में, और जहाँ जहाँ आपको अच्छा लगता है उसको अपनाएं। लास्ट में जीवन के संध्या काल में हमें 2 प्रॉब्लम भी होती है और 2 हमारा अवकाश भी होती है।
प्रॉब्लम है कि हमने जीवन में इतना सारे काम किया, स्लोली स्लोली अपने अपने बच्चे चले जाते हैं, बंधु लोग आए आते हैं, अलोपटनेस मतलब एकांत ज़्यादा हो गया। कभी कभी जो मर्यादा हम जब काम करते थे वो बुढ़ापे में नहीं मिलते, हमारे बच्चे भी और पोते सारे लोग इतना रिस्पेक्ट नहीं देते जो हम काम करते हैं। हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमें बुरा लगता है, हाँ देखो मैं कुछ था आजकल वो नहीं कर। हम पिताजी से डरते थे, जब हम पिताजी बूढ़े हो गए पिताजी हमसे डरने लगे, ये बात बोल दिया तो बच्चा बुरा मानेगा। सो ये लाइफ प्रोसेस, इसलिए उसको हमने नेगेटिव नहीं लेना, इसको बुरा ले लेना। जितना होता है तो हमें ध्यान करें, अध्ययन करें, अलग अलग किताबें पढ़े, आपका पसंद गाना सुनाए। सो लाइफ को एंजॉय करें। मैंने एयरफोर्स में काम करता था 1981 इंजन टेक्नीशियन में, मुझे वहाँ लंग्स का प्रॉब्लम हो गया। सो तब मैं एक मेडिकल बहुत बार मिलिट्री हॉस्पिटल में मुझे 3 महीने भर्ती करा गया, बाद में मैं वापस आ गया ट्रेनिंग पर। तब मैं अकेला में बैठा था, कभी कभी मैं जस्ट 18 हो गया, मैंने सिलेक्ट हो गया, अराउंड 19 मैंने ज्वाइन किया 81 में। सो तब 81-82 था। अब उसने एक अलोपन देखकर वो लोग तो सारे, मैं बहुत छोटा, सबसे ज़्यादा कम उम्र का मैं ही था, सारे लोग 26 साल 29 साल 30 साल के सारे ऑफिसर्स वगैरह सारे रहते थे। जब भी मैं तो ये कॉर्पोरल था, कॉर्पोरल वैल्यू आज भी याद रखता हूँ उसका। तो एक बार आ गया कि आप अकेलापन महसूस करते हो? हाँ सर, मैं बहुत उम्मीद लेकर आया था, मेरे पिताजी वहाँ है और मैं खानदान में नहीं पढ़ा, और मैं अच्छा काम करूँगा तो मेरे भाई बहन सारे पढ़ेंगे, सारे करेंगे, सब करेंगे। सो और बीमारी का भी इस उम्र में नहीं आना चाहिए। तो लंग्स का फ्लूरल एफ्यूजन हो गया, आजकल तो 1-2 महीने में ठीक हो जाता है। तो 40 साल पहले फ्लूरल एफ्यूजन जो फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस है, इतना अच्छे दवाई नहीं थे, वही 1-2 स्पेक्ट्रोमेसिन वगैरह सारे नहीं सारे। सो एक बार उसने एक अच्छा कहानी सुना, आजकल मैं उसको पालन करता हूँ। ईश्वर एक राजा था, इतना अच्छा राजा था कि जो मांगते सब कुछ देते, बहुत लोग प्रेम करते, लेकिन उनका अच्छा गुण को जो उनका एनिमीज है, शत्रु लोग हैं, दुरुपयोग किया, उनको अटैक करके उनको बंदी बना। सो खुद स्वयं हंसमुख थे, बहुत आनंद लेते थे, सारे प्रजा को भी उसने संतोषजनक में रखा, लेकिन ऐसे में उसने कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया, अटैक हो गया, एंड में उन पर कब्जा कर दिया। तब में उनको लगा कि उनको शिक्षा देना, हमेशा कोई भी शिक्षा दी तो हंसते थे आराम से, अरे यार मैं उनको शिक्षा, ऐसे शिक्षा देना चाहिए कि वो बिल्कुल उनका मैं मजा, क्योंकि सब राक्षस गुण होता है जो आपको तंग करने में उनको मजा आता है। सो कितना भी जेल में डाले, कुछ भी डाले, वो हमेशा हंसते थे। इसलिए उन्हें कहा कि एक महान विद्वान आस्थान में बताया, तो आपको क्या शिक्षा देना चाहिए उनको तंग करने के लिए? उसने कहा सर आपने एकदम हिमालय के कहीं भी न तो कुछ भी, ओनली बर्फ होता है, वहाँ उनको छोड़ दें और कोई उनसे ना मिले, कहीं उनको खाने के लिए कुछ ऐसे पीरियडिकली भेज दें, जहाँ देखते ऊपर आसमान देखे, नीचे पूरा देखे स्नो 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 देखना चाहिए, कुछ नहीं मिलना चाहिए उसने कोई ऐसे राजा को सलाह दे दी, उनका शेषज्ञ राजा ने उसको दे दिया, उसको वहाँ छोड़ दिया, और 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अरे यार मर चुके होंगे, और उसको देखने के लिए उसने पूरा अपना फौज देखा गया, आगे से वो तेजस्वी बने, एकदम फसला हंसते बने, आपने क्या अच्छा काम किया। नाउ मैं छोटा राज्य का राजा, इतना प्रजा लोग, नाउ आई एम द किंग ऑफ दिस स्नो लैंड, कोई नहीं, आई एम द किंग ऑफ दिस स्नो लैंड, ये पूरा स्नो लैंड का मैं राजा हूँ, आपने इतना मुझे उपकार किया, आपके लिए मौत बहुत बड़ी। वो राजा ने शर्म आ गई। मतलब है कि जो आनंद रहने वाले, आनंद
परिस्थिति में हमेशा आनंद